प्यार, शादी और जिम्मेदारी, ये तीनों चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। और जिम्मेदारी सिर्फ एक दिन की नहीं, ये 24/7 365 डेज की होती है। और ये सिर्फ जिम्मेदारी फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल भी होती है, फिजिकल भी होती है। हर एस्पेक्ट में हमें अपना 100% देना होता है, तब जाके ये बंधन एक गठबंधन कहा जाता है और इसको शादी का नाम दिया जाता है। दो जन जब एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए जिया करते हैं, उसके परिवार के लिए जिया करते हैं, अपने परिवार के लिए जिया करते हैं, उसी को शादी बोलते हैं। और इस शादी को किस तरीके से आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। 2026 का साल, 1 नंबर का साल, सूर्य का साल, आपको कहां पे थोड़ा ताप देता हुआ नजर आएगा और कहां पर लोगों की लाइफ में शाइन करता हुआ नजर आएगा। जो लोग संयम नियम साधना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके कर्म और धर्म से जुड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस परिवार को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस साथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं ऑस्पिशियस चीज आती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो लोग थोड़े भटक गए हैं या जो लोग थोड़ा सा भटक कर अब वापस आना चाहते हैं, उन लोगों के जीवन में भी कहीं ना कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटीज खोलता हुआ नजर आ रहा है 2026। पास्ट में की गई गलतियों को रियलाइज करना और गलतियों से सीखना और सीख कर फिर अपने घर वापस चले जाना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना। साल सूर्य का है, साल सूर्य जो डिसिप्लिन का कारक है, राजा है। और राजा जब अपनी प्रजा के लिए जीता है तभी उसको राजा कहलाया जाता है, तभी वो किंग होता है। और आपको किंग बनने का मौका देगा 2026। जिन लोगों के रिश्तों में अलगाव आ गए थे, थोड़ी परेशानियां बढ़ गई थी, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जिन लोगों की लाइफ में आ गया था, जहां पर कमिटमेंट के इश्यूज आ गए थे, जहां पर उनकी स्पीच की वजह से, उनकी बोलने की वजह से, उनके एटीट्यूड की प्रॉब्लम की वजह से जहां चीजें डिफरेंसेस में चले गए थे, वहां चीजें को रीसेट करने का टाइम मौका देगा 2026। चीजों को हील करने का मौका देगा 2026। लेकिन ये हीलिंग आएगी एक ताप के साथ, ये हीलिंग आएगी एक डिसिप्लिन के साथ। कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, कुछ फायर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गलतियों से काफी कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक गलती को आप दोहराते चले गए और एक गलती को रियलाइज करने के बाद भी उसको खींचते चले गए, तो शायद परिणाम आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। ये रिश्ता, ये परिवार, ये संबंध, ये बच्चे और ये सोसाइटी शायद आपके अगेंस्ट जा सकती है। अब डिपेंड करता है आपके पर्सनल डेटा चार्ट पर, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, आप किस ग्रह महादशा से निकल रहे हैं, आप किस सिचुएशन से निकल रहे हैं। शायद आपके अकॉर्डिंग आप सही हो सकते हैं, लेकिन जनरल व्यू क्या हो सकता है, एक ऑर्बिट में जो ट्रांजिट हो रहा है 2026 में क्या गतिविधि हो रही है ग्रहों की, उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि के बारे में बात करेंगे 7th हाउस के बारे में बात करेंगे, उस 4th हाउस जो क्लोज फैमिली को दिखाता है, बात करेंगे 2nd हाउस जो स्पीच, कुटुंब और आपके एसेट्स, वैल्यूज को दिखाता है, एथिक्स, मोरालिटी को दिखाता है। 3rd हाउस 7th हाउस का भाग्य है, यानी कि 7th हाउस से 9th हाउस आपकी मैरिज का भाग्य दिखाता है। 1st हाउस का 9th हाउस आपके जीवन का भाग्य दिखाता है। तो ये भाग्य कैसा जाने वाला है आपका, क्या भाग्य लेके आएगा, कहां पर आपको ऑस्पिशियस चीजें मिलेंगी, कहां पर वेल्थ भी बनाते हुए नजर आओगे, कहीं ना कहीं फ्लरिश करते हुए नजर आओगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज कहां मिल सकती हैं, कहां मैरिज की गठबंधन को और भी स्ट्रॉन्ग, अपने बॉन्ड को और भी पीसफुल बना सकते हैं, कैसे बेड ब्लेजर और ड्यूटीज आपके साथ आती हुई नजर आएंगी। क्योंकि 7th हाउस से 6th हाउस होता है 12th हाउस, 12th हाउस हमारे फॉरेन लैंड को भी दिखाता है, लग्जरी ट्रैवल को दिखाता है, आपके खर्चों को भी दिखाता है। लेकिन 7th से 6th हाउस है तो ऋण रोग शत्रु को, ड्यूटीज को दिखाता है, डिसिप्लिन का होना है। तो कॉस्मोस यहां पर आपको कुछ देती है, अगर किसी जीवन साथी को आपके जीवन में देती है तो उस जीवन साथी के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को ही समझना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है। और 2026 आपको ये समझाएगा कि कहां आपको समझदारी से चलना है और कहां पर आपको अपने लाइफ में उस रंगमंच को सजा लेना है कि जिससे कि आपका रिश्ता और स्ट्रांग हो जाए। तो आइए बात करते हैं हर एक की लगन राशि के बारे में, कैसा जाएगा 2026। आइए दोस्तों बात करते हैं कैंसर लगन, कैंसर मून, कैंसर सन साइन वालों के लिए कैसी रहेगी आपकी गठबंधन, आपके लिए 2026 क्या लेके आ रहा है व्हेन इट कम्स टू द मैरिज लाइफ। कैसे इन-लॉज की तरफ से परेशानी आ सकती है, कैसे आपका स्पीच का इशू आपकी लाइफ में कुछ चीजें ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा। तुला राशि 4th हाउस में बैठे हैं और वहां पर शुक्रदेव एंड ऑफ द ईयर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, कहां पर घर के रिगार्डिंग, घर के क्लोज फैमिली के रिगार्डिंग कुछ मेजर डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, कुछ फिक्स करना पड़ेगा। हो सकता है घर बदल दें, हो सकता है अपनों को बदल दें। ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। डरने वाली बात नहीं है, डिपेंड करता है अपने पर्सनल डेटा चार्ट पर, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें रीथिंक करना, रिवाइज करना, रीलर्न करना, रीडू करना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। केतु का 2nd हाउस में बैठना और 7th लॉर्ड का 9th हाउस में बैठना, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप्स दिखाता है। 2nd हाउस 7th हाउस का मालिक बनते हैं
शनिदेव वो बैठ गए 9th हाउस में, अपने से तीसरे घर में चले गए, तो एफर्ट, आपका एटीट्यूड, आपका जो कम्युनिकेशन है वो कहां जा रहा है? अपनी चीजों को मनाने में जा रहा है, माई वे और हाईवे वाली सिचुएशन में जा रहा है। आपका ओवर इमोशनल होना और आपके पार्टनर का प्रैक्टिकल होना। कैप्रिकॉन साइन बहुत प्रैक्टिकल है, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस की राशि है, और कैंसर साइन बहुत ओवर इमोशनल है, वो प्रॉब्लम्स को इमोशंस के साथ सॉल्व करते हैं, और आपका पार्टनर चाहता है कि चीजों को प्रैक्टिकली ऑडिट किया जाए। तो यहां पर आइडियोलॉजी का मैच ना होना, 7th और 9th में आइडियोलॉजी मैच नहीं होगी। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ये शुक्र का घर है, ये गुरुदेव बृहस्पति का घर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चैलेंजेस आज देखने को मिलेंगे, दोनों रिजिड हो जाएंगे, माई वे और हाईवे वाली सिचुएशन में चले जाएंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और ये प्रॉब्लम आप 2025 से देख रहे होंगे, जहां एक स्ट्रेंथ हुआ करती थी एक दूसरे के बीच में, आप एक अनटिल आप एक पर्पस के साथ काम ना करें, अनटिल आपका एक ही पर्पस हो, एक ही इंटेंशन हो, तो चीजें दिक्कत नहीं करेंगी, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकती है। यहां पर आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी। और सेकंड हाउस में केतु का बैठना कहीं ना कहीं फैमिली में विरक्ति लेके आना, डिटैचमेंट लेके आना, कम्युनिकेशन का इशू होना, पैसे का, फाइनेंस का कहीं ना कहीं ओवरफ्लो, खर्चे में ओवरफ्लो दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। गुरुदेव बृहस्पति का एक्टिव होना 12th हाउस में खर्चों को बढ़ा रहा है, छोटी छोटी चाइल्डिश चीजों पे पैसा लगा रहा है, मैच्योरिटी कहीं ना कहीं बिल्कुल नम होती जा रही है, और आपका पार्टनर कह रहा है सेव करो, या आप बोल रहे हैं पार्टनर को सेव करो, कहीं ना कहीं चीजें जिगजैग जा रही हैं, ऊपर नीचे जा रही हैं, मैच नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा क्योस आपकी लाइफ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आइडियोलॉजी मैच ना करना, थिंकिंग प्रोसेस मैच ना करना, अंडरस्टैंडिंग मैच ना करना, इस तरह के योग है। अदरवाइज 7th और 9th में जाता है, आप समझिए 7th और 9th में जाता है तो भाग्य उत्थान होता है। ये भी दिखाता है ये कि अगर आपका 7th और 9th में है तो कहीं ना कहीं भाग्य उत्थान करेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका भाग्य आपका इनिशियल लेवल पे सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहे, संयम नियम साधना से जुड़े रहे, गुरुदेव का घर है, यहाँ पर एग्जॉल्ट हो रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति हाफ ऑफ द ईयर में, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में यहाँ पर एग्जॉल्ट हो जाएंगे गुरुदेव बृहस्पति, तो आपके लिए अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट सक्सेस लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेसिकली बोलूंगा, अगर आप कुछ चीजों को बैलेंस कर लेते हैं, आइडियोलॉजी को मैच करने की कोशिश करते हैं, सही समय पे सही डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, तो ओवरऑल ये कैंसर लगाना मून साइन, सन साइन वालों के लिए बहुत ही अच्छा अमेजिंग ईयर होने वाला है। सेकंड हाउस के मालिक बनता है सूर्य, और सूर्य का ये साल होने वाला है, तो कुछ सेक्रीफाइस फैमिली के लिए करना होगा, लेकिन पार्टनर के साथ अलाइंड होकर करना पड़ेगा। आपके बीच में जो अलगाव लेके आ सकता है वो राहु लेके आ सकता है, यानी कि राहु का सेकंड हाउस में 8th हाउस में ना सडननेस लेके आएगा, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, इन लॉस की वजह से आपके बीच में कुछ गैप हो सकता है, वो गैप की वजह से आप किसी और की तरफ ड्रिफ्ट हो सकते हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप में जा सकते हैं। यहां पर आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही है, चलो जहां पर मैच कर रही है वहां पर अपने आप को इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो इस इन्वेस्ट में चीजें ड्रिफ्ट हो जाएंगी और गलत चीजों में आप पड़ सकते हैं। अगर दशा महादशा आपकी अगर सही नहीं चल रही होगी, अगर आप संयम नियम साधना के साथ अलाइन नहीं है, यहां 3 ग्रह बहुत एक्टिव हो रहे हैं। शुक्रदेव जो रिलेशनशिप के कारक है, 7th हाउस के मालिक है, शनिदेव जो आपके 7th लॉर्ड होते हैं इस कुंडली के लिए, प्लस घर किसका है, 9th हाउस गुरुदेव बृहस्पति का। तो गुरुदेव बृहस्पति, शनि और शुक्र यही बताते हैं लग्जरी मिलेगी, लेकिन कंफर्ट मिलेगा, लेकिन पहले कर्म करना पड़ेगा, संयम नियम से बंधना होगा, अपनी लाइफ को शनि के लेंस से देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, चीजों को प्रैक्टिकली ऑडिट करके चले जाइएगा, आपका रिश्ता अच्छा होता चला जाएगा। अब बात करूं मैं टाइम टू टाइम डिटेल्स की, देखिए शुक्रदेव लव रिलेशनशिप के कारक हैं और शनिदेव के साथ युति बनाएंगे 2 मार्च के बाद, जैसे ही ग्रहण लगेगा आपके 2nd हाउस में, यहां पर फैमिली से रिगार्डिंग कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, कहां इन्वेस्ट करना है, कहां नहीं करना है, किसके ऊपर खर्च हो रहा है, किसी की हेल्थ के ऊपर बहुत मेजर खर्च होता हुआ नजर आएगा, आपके राइट आई की कोई सर्जरी हो सकती है, आपका डेंटल इश्यू हो सकता है। अगर आपका 2nd हाउस 11th हाउस में रोहिणी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है, तो यहाँ पर 11th हाउस कोई लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाते, तो आपके गले में, आपके स्पाउस के गले में, या आपके फैमिली में किसी के गले में टॉन्सिल्स हो सकते हैं, थ्रॉट रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, उनके चेस्ट में कोई इशू हो सकता है, जिसमें आपका कुछ मेजर खर्चा होता नजर आ रहा है। ये अभी मैं थोड़ी कुछ वो बातें बता रहा हूं जो एसेंशियल है, जो इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई ना कोई किडनी का रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं स्पाउस को, कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही हैं, या फिर फादर इन लॉ को, तो ये चीजें की वजह से थोड़ा एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड है, कमिटेड है, देखिए शादी एडजस्टमेंट का नाम है, अगर यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाए, अब माई वे और हाईवे में चले गए तो दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। यहाँ शनि आपको कहीं ना कहीं हार्डशिप देता हुआ नजर आएगा, रिश्ते को खराब नहीं करेगा, लेकिन वो हार्डशिप देगा जिससे की वजह से आपका इमोशनल ब्लॉकेज आ जाएगा। आपको लगेगा मेरे इमोशन को मेरा पार्टनर समझ नहीं रहा है, और आपका पार्टनर समझेगा ये प्रैक्टिकल हो नहीं रहा है। तो 2 डिफरेंट सिनेरियोज, एक तरफ कोल्डनेस है, एक तरफ ओवर इमोशंस है, तो उसको मिक्स करना, उसके साथ जेल करना, कभी खुद को मनाना, कभी सामने वाले को समझाना, ये चीजें चलती
चलती हुई नजर आएंगी 2026 में। कुछ प्रैक्टिकल्स डिसीजंस आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को काम रखते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये फरवरी में जब अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह बढ़ जाएंगे तो यहां पर दिख रहा है कोई ना कोई सडननेस दिखाई दे रही है। तो फरवरी मार्च आपके लिए बहुत क्रिटिकल, कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल साधना के लिए बहुत अच्छा है, इनहेरिटेंस के गेन्स के लिए बहुत अच्छा है। गुरुदेव बृहस्पति फिफ्थ एस्पेक्ट कर रहे हैं फोर्थ हाउस को। अगर आपके कोई प्रोमिनेंट ग्रह बैठे हैं फोर्थ हाउस में तो क्लोज फैमिली यानी कि किसी का घर में बर्थ होना, आपकी वाइफ का या आपके पार्टनर का कंसीव कर लेना, बेबी का बर्थ होना, या फिर कोई लग्जरी कोई एसेट अटेन करना, यानी कि आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, कोई रेनोवेशन करा रहे हैं, इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन खर्चा बढ़ रहा है, ऊपर से कोई ना कोई सडन अनसर्टेनिटी, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो रही है बिकॉज माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है। कभी खाने के ऊपर लड़ाई, कभी ट्रैवल के ऊपर लड़ाई, कभी मनाने रूठने के ऊपर लड़ाई। तो छोटी छोटी बातों पे कहीं ना कहीं रूठना मनाना ये दिखाई दे रहा है कैंसर, लगन एंड मून साइन वालों के लिए, सन साइन वालों के लिए। तो कैंसर आपको थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल रखना है, कभी कभी बोल्ड होना है, कभी कभी किंग की तरह सोचना है। इस समय देखिए, पहले का समय में 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में होता था ना, बहुत अच्छा समय था। लेकिन आज कलयुग में हर चीज इमोशंस के साथ नहीं देखी जाती। फैमिली, क्लोज फैमिली के साथ ही आप जेल होकर चल रहे तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहां पर चीजें उस तरीके से दिखाई दे रही है। राहु का 8th हाउस में बैठना आपके पार्टनर के साथ भी आपको कहीं ना कहीं डिच करा सकता है, चीट करा सकता है। वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप पे, वो डिपेंड करता है आपके पर्सनल नेटल चार्ट पर। अगर दशा महादशा लाइन नहीं है तो यहां पर कुछ चीटिंग वाली सिचुएशन या चोरी हो जाना, अष्टम भाव में राहु कुछ चोरी भी करा देता है। घर में चोरी हो गई तो अपने कैमरा लगा के रखिएगा, सिक्योरिटी को बहुत मेंटेन करके रखिएगा, ताला अच्छे से लगा के जाइएगा। आपका वॉलेट चोरी हो गया, ट्रैवल करने गए हो तो कुछ सामान चोरी हो गया, कहीं चोट लग गई, ठीक है, ये चीजें होती हुई नजर आ रही। या फिर आपकी फैमिली में जिनको तो आप अपना बनाया करते थे वही आपको डिच कर गए, या आपकी आइडियोलॉजी को उन्होंने नहीं सुना, आप नहीं माना, वहां पर भी उसकी वजह से थोड़े परेशानी बढ़ती हुई नजर आएंगी। शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक है वो 19 अप्रैल को अपने ही घर में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अबेंडेंस, ग्रोथ, मटेरियल डिजायर का सक्सेस होना, मिलना, कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत कर रहे हैं, संयम नियम साधना के साथ काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भाग्य उत्थान धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। और शुक्रदेव का एक्सॉल्ट हो जाना, गुरुदेव बृहस्पति से 12th हाउस में आना, खर्चा होगा लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा। कोई गाड़ी, बंगला, कोई तरह की खरीदारी मुझे दिखाई दे रही है। सोशल नेटवर्क सर्कल दिखाई दे रहा है। अप्रैल में कोई ना कोई ऑस्पिशियस घर में कोई इवेंट दिखाई दे रहा है मुझे आपके, तो वो बहुत अच्छा समय होगा। सूर्यदेव आपके सेकंड हाउस के मालिक है। 15th ऑफ अप्रैल को एक्सॉल्ट हो जाएंगे। सूर्यदेव का 10th हाउस में आना, प्रोफेशन में कुछ अच्छी चीजें दिखाई दे रही है जिसकी वजह से स्पाउस के साथ आपका कहीं ना कहीं बेहतरी दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई ट्रांसफर होना अप्रैल मई में, ठीक है, अब मार्च अप्रैल मई में कोई ट्रांसफर भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको एकदम से आपका जो क्योस था वो खत्म हो जाएगा। अब आप न्यू जर्नी, न्यू प्लानिंग, न्यू एसोसिएशन, न्यू लोग, न्यू प्लेस, वो कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचते हुए नजर आओगे। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है जिसकी वजह से परेशानी बढ़ेगी, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से आप उसे भुलाकर कुछ नई चीज में लग जाएंगे। तो ये अपने आप में ब्लेसिंग हो सकती है, ये अपने आप में ब्लेसिंग हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी का साथ मत छोड़िएगा, भगवान का साथ मत छोड़िएगा, एथिक्स मोरालिटी का साथ मत छोड़िएगा। ओवरऑल मैं बता रहा हूं, अगर आपने जून तक अपनी चीजों को होल्ड रख लिया ना, द मोमेंट जून में फर्स्ट हाउस में गुरुदेव बृहस्पति होंगे, शुक्रदेव होंगे और मरकरी भी कहीं ना कहीं यहां आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मरकरी 29 को रेट्रोग्रेड होंगे, लेकिन उससे पहले लक्ष्मी नारायण योग, महालक्ष्मी नारायण योग समृद्धि देगा, ज्ञान देगा, वैभव देगा, लोगों में एक अच्छी पोजीशन देगा। आपको पास लोग आएंगे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कराने, लोग आपके पास आएंगे कुछ आपसे करवाने कि ये चीज पे साइन कर दीजिए, इस चीज की नॉलेज दे दीजिए, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। अगर आप टीचर है, काउंसलर है, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, तो आप या डॉक्टर हैं या फिर आप लॉयर हैं, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करके कुछ अर्निंग कमाते, तो यहाँ पे अर्निंग बढ़ती हुई नजर आएगी। या आपके स्पाउस इस तरह की फील्ड में, तो स्पाउस की वजह से आपका कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा, लोग आपको कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो रेस्पेक्ट बढ़ना आफ्टर 3rd ऑफ जून, ये चीजें होती हुई नजर आ रही है। मेक श्योर केतु सेकंड हाउस में अपनी क्या बोली का यूज कर रहे हैं। केतु सेकंड हाउस में देखिएगा आप 2024 जब से गया है, 2024 अगस्त जब से गया है, अगस्त के बाद कहीं ना कहीं मंगल आपके फर्स्ट हाउस में बैठे थे, जब फिर केतु आपके सेकंड हाउस में आ गए तो नीचे रिएक्शन, अंदर से रेस्टलेसनेस, बाहर से बहुत काम हो लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो ऊर्जा आपको प्रोवोक कर रही है। द मोमेंट 2025 19th ऑफ मई को केतु सेकंड हाउस में आ गए, अगर आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, लोगों को दे के चलते हैं, फैमिली का करके चलते हैं, हेल्प करके चलते हैं जितना हो सकता है, और आप लाइमलाइट से बचे हुए हैं, छोटी छोटी चीजों को मेजर कर रहे हैं, सामने वाला कर रहा है नहीं कर रहा है लेकिन अपनी तरफ से करके चल रहे हैं, तो भगवान आपको डिवाइन ब्लेसिंग देने वाला है। केतु जितना देता है वो कितना कोई भी नहीं दे सकता। आपका कहीं ना कहीं काम बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, पोजीशन बढ़ेगी। और जैसे गुरुदेव बृहस्पति 31 अक्टूबर को आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, ओवरऑल पोजीशन देखता हूं तो कहीं ना कहीं आपका अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। जो लोग मैरिड हैं
कंसीव करना चाहते हैं वो 3rd जून के बाद कहीं ना कहीं सेकंड प्लानिंग और फर्स्ट चाइल्ड हो या सेकंड चाइल्ड हो, वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी का बढ़ना, तीर्थ यात्रा करना, पहाड़ वाली जगह पे जाना, पानी वाली जगह पे जाना, ये बहुत ज्यादा पॉसिबल दिखाई दे रहा है 2026 में। या फिर आपका कहीं ट्रांसफर ऐसी जगह होगा जहां पानी है, आपका ऐसी जगह ट्रांसफर होगा जहां पहाड़ है, तो वहां पर आपका अपने स्पाउस के साथ बैठना, नेचर को कहीं ना कहीं एम्ब्रेस करना और कहीं ना कहीं भगवान को ग्रेटिट्यूड फील करना, शो करना, ये चीजें हिस्सा बन जाएंगी आपकी लाइफ का। यहीं से आपका इवॉल्वमेंट होने वाला है। स्पिरिचुअलिटी विल ट्रिगर डेफिनेटली। और अगर आप एक दूसरे के साथ अलाइंड है, अंडरस्टैंडिंग आपके अलाइंड है, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपके साथ साथ वो चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। जो लोग अपने इमोशंस को समझा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। 3rd जून के बाद स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। जिनका स्पाउस उनको डिच कर रहा है, आप फैमिली की वजह से रुके हुए हैं, यहां पर कुछ ना कुछ बोल्ड डिसीजंस फरवरी मार्च में आप लेते हुए नजर आओगे। काल सर्प दोष का लगना, कहीं ना कहीं आपके इन लॉज के साथ कुछ ना कुछ क्रॉस हो सकता है। कुछ लोग इस समय, जो लोग डिवोर्स की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, या चीजें दोबारा रिवाइव करते हुए नजर आ रही है। गुरुदेव बृहस्पति का 1st हाउस में आना चीजें दोबारा रिवाइव करेंगी, फैमिली बैठेगी साथ में, बात दोबारा से रिवाइव करेगी, तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। 14 मई के आसपास आपको अपनी पर्सनैलिटी का, अपने बेड ब्लेजर का ध्यान रखना है। ओवर पैशनेट नहीं होना है, ठीक है, ओवर एल्कोहलिक नहीं होना है। संयम नियम साधना, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े रहोगे तो स्थिति बहुत बेहतर दिखाई दे रही है आपके लिए। और जैसे सूर्यदेव आपके 10th हाउस 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, यानी कि 15 जून को, 15 जून तक, 15 मई तक यहां रहेंगे और 15 जून तक यहां रहेंगे आपके 11th हाउस में, और जून में 1st हाउस में यहां चलेंगे। ये मई जून जुलाई बहुत ही प्रोमिनेंट, अप्रैल मई जून जुलाई का स्टार्टिंग बहुत ही प्रोमिनेंट पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है। नो मैटर व्हाट, गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपके पोजीशन को यहां से यहां बना देगी। रंग से राजा बनाने वाले योग बने हुए हैं। बस अपनी कुछ चीजों को बैलेंस करके रखिएगा, रिसर्च कीजिएगा, किसी चीज को लेकर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, एथिक्स मोरालिटी का साथ नहीं छोड़ना है। यहां पर राहु और केतु आपके टेस्ट लेते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ग्रहण लगेगा आपके 2nd हाउस में प्लस 8th हाउस में, तो 2nd हाउस फैमिली का है, 8th हाउस सडन इवेंट्स का है। तो फरवरी में कुछ चोरी ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कोई सर्जरी नहीं करानी है, इंपल्सिव कोई चीजें डिसीजन नहीं लेने, कोई रैश डिसीजन नहीं लेने। एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली, मार्च अप्रैल मई जून में, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं 2nd हाउस में, अगस्त में 2nd हाउस में आपका ग्रहण लगेगा, तो आप क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जो वर्ड्स बोलते हैं उसमें इमोशंस होते हैं, और इमोशंस कहीं ना कहीं एक्सप्रेस, मतलब हम वर्ड्स को एक्सप्रेस के लिए यूज करते हैं ना, एक्सप्रेसिव होने के लिए वर्ड्स यूज करते हैं, उसमें फीलिंग आती है। आप प्यार बोलोगे तो मैं प्यार फील करूंगा, आप हेट बोलोगे तो मैं हेट फील करूंगा, आप लड़ाई बोलोगे तो मैं लड़ाई करता हूं फील करूंगा, भगवान बोलोगे तो मैं भगवान को देखूंगा। तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो ब्रेन हार्मोन्स होता है वो उस चीज को, उस मूवी को क्रिएट करते चले जाते हैं। तो आपको पॉजिटिव बोलना, संयम नियम कम बोलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी से अलाइंड होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपका आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी, क्योंकि होल ईयर 7th लॉर्ड 9th हाउस में रहने वाला है। लेकिन फाइनली इन दी एंड मैं बोलना चाहूंगा अच्छा होगा सब कुछ, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जून के बाद सैटर्न को कंट्रोल कर लेंगे, अपने घर को पॉजिटिव कर देंगे, यहां से चीजें बिल्कुल इवॉल्व हो जाएंगी। अब आप देखोगे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपका जो स्पाउस है, अपने सिबलिंग्स, अपने भाई, अपने बहनों में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इवॉल्व होते हुए नजर आएंगे। उनकी डिसीजंस बहुत मैटर करेंगे और आपको कहीं ना कहीं अवॉइड करते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर कोई नीचे रिएक्शन नहीं देना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका भी समय आएगा, वो साइड हो जाएंगे और स्पाउस ही रहेगा। क्लोज फैमिली, बच्चे अपने ही रहेंगे। ये बस एक समय का काल है, जब एक कालचक्र खत्म हो जाएगा आप फिर दोबारा अलाइंड हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हीलिंग आपकी लाइफ में आएगी, कॉन्क्रीट कहीं ना कहीं पोजीशन आपकी बनती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ आशा करता हूं ये 2026 का एक बिल्डिंग व्यू आपको समझ में आया हो। कॉन्क्रीट लेवल पे वीकली वीडियोस में, ट्रांजिट वीडियोस में बताता रहूंगा। अगर आप इस जीपीएस से अभी तक रूबरू नहीं थे, अगर आप हमसे अभी तक कनेक्ट नहीं थे, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो हाइप भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।